समीर एक ऑफिस में नौकरी करता था जिसके लिए रोज ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। ट्रेन में वह खिड़की से बाहर देख रहा था। ट्रेन वहाँ से चलने में 5 मिनट का समय था। एक लड़की बैग टांग कर पीछे हाथों में टिकट लेकर दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास आती है और खड़ी हो जाती है। पहली बार किसी लड़की को देखकर समीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे देखते ही रह जाता है। समीर सोचने लगता है कि कितनी सुंदर लड़की है। गुलाबी सा सूट पहना होता है। उस लड़की ने गोरे गोरे गालों पर पड़ रहा डिंपल देखकर उसे प्यार हो जाता है। सोचता है काश ये लड़की मेरी ही बाजू वाली सीट में आकर बैठ जाए। अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। ट्रेन की हार्न सुनकर ट्रेन निकल पड़ी और लड़की भी अलग साइड की सीट में आकर बैठ गई। सहेलियों के साथ आकर बैठ गई। समीर भी उसे देख पा रहा था। जब वह हंस हंस कर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तो उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। उसका स्टेशन पहले ही आ गया और वह कॉलेज के लिए चली गई। आज समीर ऑफिस में भी उस लड़की के ही बारे में सोच रहा था। रात में घर आकर खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया और उस लड़की का क्या नाम होगा और फेसबुक पर देखने लगा, शायद यहाँ मिल जाए, पर उसे नहीं मिली और वह सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहाकर नाश्ता किया, अपना पसंदीदा शर्ट पहनकर तैयार होकर निकल पड़ा। आज से पहले समीर ऑफिस जाने के लिए जल्दी कभी नहीं करता था। उसकी मम्मी सोच रही थी। जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उस लड़की को देखना चाहता था। समीर को अभी तक उसका नाम भी पता नहीं था। उस दिन उसकी सहेली नहीं आई थी। समीर ने उसे अकेला देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और हेलो बोलकर यह बोलता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ती है। वह बताती है कि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। समीर खुद ही अपना इंट्रो देता है। मेरा नाम समीर शुक्ला है। मैं गोंदिया में सरकारी ऑफिस में नौकरी करता हूँ। इसी साल मुझे नौकरी लगी है। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आपको मैं पसंद करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी मुझे पसंद करो। हम दोस्त भी बनकर रह सकते हैं। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती है। वह चुप ही रही तो समीर ने बोला, आपका नाम तो पूछ ही सकता हूँ ना। आपका क्या नाम है। अंजलि परिहार। आपका नाम बहुत अच्छा है। अंजलि ने उसे धन्यवाद किया। अगर आप नंबर नहीं दे सकती तो क्या मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है। हम दोस्त तो अच्छे ही बन सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। पर अंजलि चुप ही रही, कुछ ना बोली और उसका स्टेशन आ गया और वह चली गई। क्या अंजलि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या मैं उसकी दोस्ती के भी काबिल नहीं हूँ। यह सोच सोच कर समीर उदास हो गया और अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली क्योंकि उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ शायद वह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अंजलि के कुछ ना बोलने से और चुप ही रहने से समीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब दूसरे दिन स्टेशन पहुंच गया तो अंजलि को देखकर वह चेहरा घुमा लिया। अंजलि ने उसे देख लिया था। अंजलि समीर के पास जाकर बोली कि मैंने आपको देख लिया मुझे देखते हुए। मैंने उस दिन आपको कोई जवाब नहीं दिया पर आज देना चाहती हूँ। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ पर उस दिन मैं डर गई थी क्योंकि मैं आपको ना ही अच्छे तरीके से जानती हूँ तो फिर मैं आपको नंबर कैसे दे सकती थी। जब तक मैं आपको अच्छी तरह से जान न लूँ तब तक हम फेसबुक पर दोस्त बन जाते हैं। और एक बात है कि आज तक मैंने कभी भी फेसबुक पर अपनी आईडी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पापा को और मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं फेसबुक इस्तेमाल करूं। मैं आपको नंबर तो नहीं दे सकती पर हम फेसबुक पर दोस्त बन सकते हैं। मैं जल्दी से अपनी आईडी बना लूँगी। समीर और अंजलि की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर बात करने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब तो अंजलि ने नंबर तक दे दिया था और वह रात को घंटों तक बातें करती थी। अंजलि का जन्मदिन आने वाला था इसलिए समीर उसे सरप्राइज़ देने वाला था। अंजलि के लिए समीर ने एक ड्रेस ले रखी थी जो उसे जन्मदिन पर देना चाहता था। समीर ने भी छुट्टी ले ली और अंजलि ने भी कॉलेज से छुट्टी ले ली और समीर के साथ घूमने चली गई। समीर ने अंजलि से प्यार का इजहार किया। समीर अंजलि से शादी करना चाहता था। उसने तो अंजलि के साथ बहुत सपने देखे थे। एक दिन अंजलि के भाई ने अंजलि के मोबाइल पर मैसेज देख लिया। समीर नाम का कोई लड़का मैसेज कर रहा है। बात उसने अपने पापा को बता दी। अंजलि किसी समीर नाम के लड़के से बात करती है।
यह जानकर तो अंजलि के पापा बहुत गुस्सा हुए और अंजलि को बुलाकर बहुत डांटा। अंजलि, तुम हमारे खानदान का नाम बदनाम करना चाहती हो? तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? पापा, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। वह बहुत अच्छा लड़का है। समीर का पूरा नाम क्या है? अंजलि बोली, पापा, समीर शुक्ला। वह तो हमारी कास्ट का भी नहीं है। तुम दूसरे कास्ट के किसी लड़के से प्यार कैसे कर सकती हो? अंजलि के भाई ने अंजलि का मोबाइल ले लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उधर समीर परेशान हो रहा था कि अंजलि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। क्या बात हो गई? कॉलेज जाना भी बंद कर दी। आखिर अंजलि को हुआ क्या है? वह ठीक तो है ना? 5 दिन बाद अंजलि के दोस्त समीर के पास आती है और उसे बताती कि अंजलि ने मुझे कहा है कि तुम उसे भूल जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई। यह कैसे हो सकता है? 5 दिन में शादी? वह बताती है कि उसके पापा और भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। इस वजह से उसके पापा ने उसे दूसरे शहर में उसके मामा के पास भेज दिया और उसकी शादी करा दी। और यह बात तुम मुझे अब बता रही हो? वह मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे अंजलि ने धोखा दिया है। नहीं समीर, अंजलि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह तो अपने माँ की वजह से शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसकी माँ ने कसम दे दी थी अगर उसने शादी नहीं की तो वो मर जाएंगी। इसलिए अंजलि को यह शादी करनी पड़ी। वह तुमसे आज भी बहुत प्यार करती है और वह नहीं चाहती थी कि उसके वजह से तुम्हें कुछ हो, क्योंकि उसके पापा ने भी उसे बहुत धमकी दी थी। अगर उसने शादी नहीं की तो वह तुम्हें मरवा देंगे और वह तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारे साथ कभी गलत हो यह नहीं चाहती थी और मजबूरी में आकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवा दी और तुम्हें कभी पता ना चले, इसलिए उसने मना किया कि अब वह कहाँ रहती है। तुम भी भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पर समीर अंजलि को भुला नहीं पा रहा था। उसकी वजह से उसने पीना भी चालू कर दिया था। समीर के माँ पापा को भी यह बात पता चल गई थी कि वह अंजलि नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, पर वह उसे छोड़कर चली गई। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर समीर की माँ रोने लगी, पर समीर से शादी की बात करने लगी। पर समीर शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अंजलि को चाहता था, अंजलि से ही प्यार करता था, उसकी याद में जीना चाहता था। अपने माँ के ज़बरदस्ती करने पर उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर वह शादी करना नहीं चाहता था। उसकी शादी एक मेघा नाम की लड़की से हुई। मेघा दिखने में अंजलि जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, ठीक ठाक थी। समीर की शादी हो गई। शादी की पहली रात समीर जब कमरे में आया तो उसने मेघा को एक नज़र देखा भी नहीं और चुपचाप आकर सो गया। मेघा समीर से पूछा, क्या आप शादी से खुश नहीं हैं? अगर आप शादी से खुश नहीं हैं तो आपने फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी खराब क्यों की? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह मेघा जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना लाई। समीर जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, पी लीजिए। समीर ने जल्दी से उठकर चाय नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। रात में जब ऑफिस से आया तो मेघा उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। समीर ने बोला कि मैं खाना खाकर आ चुका हूँ, मेघा तुम खाना खा लो, और वह कमरे में जाकर सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर में जब मेघा रूम में आई तो उसने फिर से यही सवाल किया कि आप शादी से खुश नहीं हैं? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गया। समीर सुबह उठकर ऑफिस चला गया। मेघा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। यह सब उसकी सासू माँ ने देख लिया था। समीर को माँ ने कॉल किया और बोला कि तुम मेघा के साथ गलत कर रहे हो। अब तुम्हारी शादी मेघा के साथ हो गई है तो तुम्हें रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। तुम मेघा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसका दिल नहीं दुखा सकते, वह तुम्हारी पत्नी है। अब समीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह मेघा के साथ गलत कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। रात में समीर घर आकर मेघा को अपने अतीत की सारी बात बताती कि वह एक अंजलि नाम की लड़की से प्यार करता था। आज तक वह उसे भुला नहीं पाया। मेघना ने कहा, समीर, वह तुम्हारा अतीत है और मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों खराब की? इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। समीर ने कहा, मेघा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हें अपनाने के लिए। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। समीर भी मेघा से अच्छे से बातें करने लगा। धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगा। 2 साल बाद मेघा प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
समीर ने जिसका नाम अंजलि रखा, क्योंकि समीर अंजलि को कभी भूलना नहीं चाहता था। मेघा और समीर अब खुश है। समीर अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं सकता था, क्योंकि अंजलि के साथ उसकी बहुत यादें जुड़ी थी, और वह भी बहुत खूबसूरत यादें। और आज तक किसी ने अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाया है, चाहे उसका अंत अच्छा हो या बुरा, क्योंकि पहला प्यार होता है। मैं इसलिए समीर ने अपनी बेटी का नाम अंजलि रखा। शायद अंजलि ने भी अपने बेटे का नाम समीर रखा हो। यह सोचकर समीर मुस्कुराने लगा और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। क्या अंजलि ने समीर के साथ सही किया था? क्या अंजलि और समीर का प्यार सच्चा था? यही कहा जाता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वह कभी पूरा नहीं होता, और यही अंजलि और समीर के साथ हुआ, क्योंकि जो प्यार पूरा हो जाता है उसकी कहानी का अंत हो जाता है। बहुत किस्मत वालों को उनका प्यार मिलता है। समीर और अंजलि की किस्मत में था ही नहीं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।